दोस्तों नमस्कार। मेरे पास आज एक देख सकते हैं यहाँ पे वेल्डिंग मशीन आया है जो कि मॉसफेट वेल्डिंग मशीन है आर्क 200। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्विच भी यहाँ से निकला हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले खोल के देखते हैं और इसका जो है सबसे पहले हम स्विच लगाते हैं नया वाला। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि खोलने के बाद जो है हमें कुछ इस तरीके का यहाँ काफ़ी गंदा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मशीन जो है काफ़ी दिनों से नहीं खुला था। चलिए हम सबसे पहले इसे हम क्लियर कर लेते हैं अपने एयर ब्लोअर से। देखिए कितना कचरा निकल रहा है, इसीलिए इसे हम थोड़ा यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं। और इसके साथ साथ दोस्त अब यहाँ पे देख सकते हैं तो ऊपर भी कचरा अपना साफ़ नहीं हुआ, इसीलिए हम यहाँ पे ब्रश की सहायता से भी कुछ हद तक यहाँ साफ़ कर लेते हैं ऊपर में। काफ़ी दिनों से यहाँ पे खुला हुआ नहीं था ये मशीन। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक नया स्विच यहाँ ले लिया है। और चलिए हम इसे कनेक्ट कर देते हैं, लगा देते हैं। और लगाने के बाद जो है मशीन में को हम सीरीज़ लाइट के द्वारा, सीरीज़ लैंप के द्वारा जो है यहाँ पे ऑन करते हैं, सप्लाई देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सप्लाई ऑन करने के साथ, मशीन को ऑन करने के साथ यहाँ पे OC LED अपना जल रहा है यहाँ। तो सबसे पहले OC LED और मॉसफेट टाइप का यदि मशीन है आपका, तो ट्रांसफार्मर के लिए जो सप्लाई आता है दोस्तों, इनपुट सप्लाई ये वाला, इस टॉप कार्ड से जो आउटपुट ट्रांसफार्मर को जाता है ये सप्लाई, ये वाला जैक जो है सबसे पहले हम यहाँ पर केबल इसे हटा देते हैं, निकाल कर देखते हैं। तो देखने के बाद यहाँ पता चलता है हमें कि OC LED नहीं जल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि टॉप कार्ड जो है अपना ऊपर वाला कार्ड, ऊपर वाला किट जो है वो सही है, बिल्कुल ओके है। और जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो आपको नीचे वाला ये आउटपुट कार्ड या मिडिल कार्ड जो है ट्रांसफार्मर वाला और डायोड लगा हुआ है, उस कार्ड में प्रॉब्लम है। तो स्पेशल यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पावर सप्लाई इसका हुआ, और पावर सप्लाई भी काफ़ी हैवी बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं NTC भी 5 NTC यूज़ किया गया है। और यहाँ पे 3 रिले है दोस्तों इस मशीन में, 2 बड़ा वाला रिले है और ठीक इसके पीछे में एक रिले और है। 3 रिले का यूज़ किया गया है। तो सर्वप्रथम हम चलिए डायोड को यहाँ चेक करते हैं अपने मल्टीमीटर से। तो डायोड को चेक करने के बाद हमें यदि डायोड शॉर्ट होता है तो इन 12 डायोड में से कोई एक ही डायोड या 2 डायोड 3 डायोड ख़राब हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने मल्टीमीटर को डायोड रेंज में लगा लिया है और यहाँ पे चेक करने के बाद ये बिल्कुल शॉर्ट 00 बता रहा है, बिल्कुल शॉर्ट। तो कहने का मतलब 6 इस साइड और 6 दूसरी साइड है डायोड यहाँ पे लगा हुआ। तो 6 12 डायोड में से दोस्तों कोई एक या 2 डायोड ख़राब हो सकता है साढ़े। तो सबसे पहले हम इन 12 डायोड को जो है 12 डायोड का नट हम यहाँ पे खोल लेते हैं। और इसके बाद विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं, ऊपर से देखते हैं सिर्फ कि कहीं कोई डायोड फटा हुआ तो नहीं है या उसमें से धुआं टैप का तो नहीं आया हुआ है, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। लेकिन इस साइड से यहाँ पे देखने के बाद हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल न्यू किसी भी प्रकार का यहाँ पे आपको ब्रस्ट या जला हुआ यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। और दूसरी साइड पलट के भी यदि देखते हैं हम तो पर भी ये जो है बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अब इन 12 डायोड में से हमें वो शॉर्ट डायोड जो है बिल्कुल फॉल्टी डायोड हमें यहाँ पे
फाइंड आउट करना है। चलिए हम इसका बिल्कुल सरल तरीका यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ये हमने 12 वोल्ट जो अपना इन्वर्टर में बैटरी लगा हुआ रहता है दोस्तों, 12 वोल्ट 150 या 100 एम्पियर की बैटरी होती है, उससे हमने यहाँ पे प्लस माइनस वायर जो है यहाँ पे निकाल लिया। देख सकते हैं 13 वोल्ट का, और यहाँ पे एम्पियर तकरीबन 100 एम्पियर का 150 एम्पियर का बैटरी है। तो वो दोनों बैटरी के वायर को आपको यहाँ पे माइनस में और प्लस को प्लस में देना है, मतलब सेम पोलरिटी में यहाँ पे टच कराना। देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा स्पार्क करेगा, देख सकते हैं यहाँ पे स्पार्क कर रहा है। और गौर कीजिएगा यहाँ पीछे में मशीन में जो है डायोड के नीचे से यहाँ पे भी धुआं निकल रहा है। और जब हम इस तरीके से लगातार यदि शॉर्ट करते रहे, मतलब दोनों तार को एक दूसरे में हम यहाँ पे टच करते रहें, प्लस प्लस को और माइनस माइनस को, तो एक समय ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल स्पार्क नहीं करेगा। तो उस टाइम पे यहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि कौन सा डायोड के नीचे से जो है यहाँ पे आपको धुआं निकल रहा था। वहाँ पे देखने में पता चलता है कि ये डायोड जो है, इस सेकंड वाला डायोड, लेफ़्ट से सेकंड डायोड में के नीचे से जो है यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट जल गया है। कहने का मतलब ठीक इसके ऊपर में जो लगा हुआ डायोड दोस्तों, वो डायोड बिल्कुल 100% शॉर्ट है। हम आपको नज़दीक से दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, देख सकते हैं बिल्कुल वो प्रिंट जो है स्पार्क कर गया है, जल गया, चूँकि ये डायोड बिल्कुल बुरी तरह से जो शॉर्ट है, 100% शॉर्ट है। तो इस तरीके से जो है आप 12 वोल्ट के बैटरी, 100 एम्पियर या 150 एम्पियर की बैटरी से इस तरह के का जो फॉल्ट आता है डायोड का, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं तो 12 का 12 डायोड आपको चेक करना पड़ेगा खोल के, 1 बाय 1 खोल के आपको चेक करना पड़ेगा। तो हमने किया क्या कि 12 वोल्ट का बैटरी के प्लस वायर को इस मॉसफेट मशीन, जो इन्वर्टर मशीन है, वेल्डिंग मशीन, उसके प्लस वाले टर्मिनल में कनेक्ट किया और माइनस टर्मिनल पे माइनस वायर को टच किया। जैसे ही टच किया, अब जैसा कि जानते हैं कि ये डायोड जो है हमेशा फॉरवर्ड वाइज में काम करता है, रिवर्स में काम नहीं करता है, जिसके कारण से और जो डायोड शॉर्ट था वो उसके नीचे से जो है यहाँ पे प्रिंट जल गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दोबारा से हम मल्टीमीटर से इन दोनों टर्मिनल पे जो है डायोड चेक कर रहे हैं, तो पता चलता है कि अब जो है अपना शॉर्ट सर्किट हट चुका है। और साथ ही हम इस मशीन में अभी जस्ट लाइन सप्लाई भी देके यहाँ पे चेक करेंगे कि ओसी का जो है एलईडी जलता है या नहीं जलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ओसी एलईडी नहीं जल रहा है। और इसके बाद इसका जो है हम आउटपुट भी चेक करेंगे यहाँ पे मीटर के द्वारा। आउटपुट भी लगभग यहाँ पे आपको 60 वोल्ट के आसपास डीसी वोल्ट यहाँ आ रहा है, 60 वोल्ट डीसी आ रहा है, जो कि इतना ही आना चाहिए, जो कि सही है, ओके है। अब दोस्तों हम इसका एक डायोड जो है वो वाला शॉर्ट डायोड, फॉल्टी डायोड को चेंज करेंगे। देख सकते हैं 9202 डी 9202 नंबर का ये डायोड है। और साथ ही हम जो डायोड फॉल्टी था उसको छोड़ के बाद बाकी सारे डायोड का नट को जो है हीट सिंक पे हम कस देते हैं और आयरन की सहायता से जो शॉर्ट डायोड था उसे हम निकाल लेते हैं। यदि ये तरीका दोस्तों हम अप्लाई नहीं करते तो 1 बाय 1 करके आपको एक एक डायोड को सर्किट में से बाहर निकाल के आपको 1 बाय 1 चेक करना पड़ता, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगने का चांस रहता, ज़्यादा टाइम लगता। और मैंने यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीका जो है आपको यहाँ पे बताया। तो इस तरीके से जो है आप डायोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डायोड तो पूरा शॉर्ट था दोस्तों, जिसके कारण से प्रिंट जल गया। यदि शॉर्ट नहीं रहता यहाँ पे तो वो डायोड ही ब्रस्ट कर जाता। यदि हल्का शॉर्ट रहता
तो डायोड ही ब्रस्ट कर जाता, जिससे कि आप को पता चल जाता कि ये डायोड शॉर्ट है ये, और ये डायोड्स ओके है। तो चलिए हम अब फटाफट से न्यू डायोड लगा देते हैं, और साथ में यहाँ पर जो प्रिंट बर्न हुआ है दोस्तों, जला हुआ है, उसे भी हम एक जंपर की सहायता से इसे कनेक्ट कर देंगे। और डायोड लगाने से पहले जो है, डायोड या मॉसफेट जो भी लगाते हैं आप, उसके लगाने से पहले जो है आपको यहाँ पे हीट सिंक कंपाउंड पेस्ट जो है वो लगाना ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि इसका कांटेक्ट जो है सही रहता है हीट सिंक के। तो पेस्ट, हीट सिंक पेस्ट जो है ना, वो आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, यूज करना। चलिए अब सोल्डिंग भी कर लेते हैं, उसके बाद जो है फाइनल पैंसठ वाट का आयरन है यहाँ पे, क्योंकि इसी आयरन से हम यहाँ पे काम चला रहे हैं। यदि आप भी वेल्डिंग मशीन रिपेयर करते हैं दोस्तों, तो आप भी ज़रूर बताइएगा कि किस प्रकार से आप इस प्रकार का फॉल्ट को सॉल्व करते हैं। कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। आपका चेक करने का तरीका क्या है फॉल्ट फाइंडिंग का, इस तरीके का प्रॉब्लम में। अब चलिए हम एक जंपर यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। उसके बाद जो है हम मशीन को एक बार ऑन करके इसका आउटपुट वोल्टेज को चेक करेंगे। उसके बाद हल्का सा स्पार्क करके यहाँ देखेंगे। और यदि दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल में यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा बात, छोटी से छोटी फॉल्ट और बड़ा से बड़ा फॉल्ट मैं आपको शेयर करता रहूँगा वीडियो के माध्यम से। चलिए हमने यहाँ पे एक जंपर भी लगा लिया है, जहाँ से प्रिंट अपना जला हुआ था वहाँ पे, और मशीन को इस प्रकार से सीरीज़ लैंप के द्वारा ही अभी तक हम यहाँ पे इसे ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं। इसका वॉल्यूम भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, एम्पियर मीटर भी सही से काम कर रहा है। अब हम इसका आउटपुट वोल्टेज यहाँ चेक करते हैं। यहाँ तकरीबन हमें 61 वोल्टेज डीसी वोल्ट प्राप्त हो रहा है। अब चलिए हम थोड़ा सा इसे हल्का सा स्पार्क करके भी देख लेते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।